मुकेश सहनी ने 15 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी किया है, एक भी मुसलमान चेहरा नहीं, क्या कुछ कहिएगा? अच्छा, आप लोग पूछिए। आप तो दरभंगा के हैं ना भाई, आते रहते हैं कभी, आजकल गौरा बौराम आते हैं, भाई हैं उनके एक संतोष जी। तो मतलब ये लोग का तो परिवारवाद खत्म नहीं हो रहा है। उस सीट पर आप सोच लीजिए, अफजल खान को टिकट दे दिया गया था, लालू यादव ने खुद पीला लिफाफा दिया, तस्वीर भी शेयर कर दिया गया, और बाद में चिट्ठी लिखा जा रहा है, सौ प्रेम अफजल खान साहब अपना ये चिट्ठी लिख रहा हूं कि भैया इसको वापस कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन को लिखा जा रहा है कि हम सिंबल वापस ले रहे हैं। जरा सोच करके देखिए कैसी राजनीति है, किस तरह की राजनीति है कि भाई एक बार आप टिकट दे दिए इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी नाराज हो गए थे। बाप रे, मतलब इतनी नाराजगी कि हमको हमारा सीट दे दीजिए, एक ऐसी सीट जहां पर पिछले बार अफजल खान लड़े, समझ रहे हैं आप, आराम से चुनाव जीत सकते थे, लेकिन वहां पर भाई को लड़ा दिया गया। अब क्या है, दोनों महागठबंधन ऐसे लड़ रहा है, उकारा हम है, उकारा हम है, लेते रहिए, हम करते रहिए। और रही बात मुकेश सहनी जी की, 15 टिकट बांटे हैं वो, 15 में एक भी मुसलमान नहीं। और मजे की बात, दरभंगा में आप जैसे पत्रकारों ने उनसे पूछ दिया कि साहब आपको मुसलमान नहीं मिला, तो साहब क्या कह रहे हैं, देखिए हमने हर समाज के लोगों को टिकट दिया, हम चाहते थे मुसलमान को टिकट दे, लेकिन हमको प्रत्याशी नहीं मिला। अरे आपका नाम साजिद, आप ही को लड़ा देता, आप नहीं लड़ सकते थे? मतलब चुनाव लड़ने के लिए क्या चाहिए भाई, ये कौन सी बात है, मुसलमान नहीं है, मतलब गौरा बौराम में मुसलमान नहीं मिला आपको, और सीट पे मुसलमान नहीं था चुनाव लड़ाने के लिए, ये जो फर्जी बात। काबिलियत भी होनी चाहिए, सहनी होना अनिवार्य है उसमें? नहीं, सहनी होना ही अनिवार्य नहीं है, दूसरों को भी दिया, बस मुसलमान को नहीं दिया। इस बात को समझ लीजिए, सिर्फ मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। ये बताता है कि आपकी सोच कैसी है। मतलब आप चाहते हैं कि मुसलमानों के वोट से डिप्टी सीएम बन जाएं, मतलब उनको विधायक नहीं बनना है, उनको एमपी नहीं, सीधे डिप्टी सीएम हुजूर। और ये सोच लीजिए 15 सीट जीतना है इनको, देखिएगा ना कितना सीट जीतते हैं। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, मिलेगा 14 तारीख को हमको, हम बताएंगे। अगर वो आधी सीट भी जीत जाएं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये मुसलमानों का सिर्फ वोट लीजिएगा, ऐसी राजनीति कीजिएगा तो फिर तो भाई समझ लीजिए कि इस बार कहीं ना कहीं मुसलमानों में नाराजगी है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इस देश में फिरका परस्त ताकत है उनको हराया जाए, जो भी इस देश के संविधान के साथ खेल रहे हैं, इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको हराया जाए। लेकिन जो लोग हराना चाहते कम से कम वो तो संविधान को मानकर चले, वो तो संवैधानिक तरीकों को समझे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तो वही वाली बात हो गई कि आइए झोला उठाइए सरकार, कब तक उठाते रहेगा मुसलमान।